वेलकम बैक गाइस। तो देखो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो आपको दिख रहा है वो है ग्लूकोज का जो पाथवे है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ना ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो उसके बाद वो तीन पाथवे में एंटर करता है। ठीक है, तीन जो हमें सामने दिख रहे हैं। अब देखो, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद अपने को मेन उसमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। ठीक है, ग्लूकोज से अपने को क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, एनर्जी मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी, क्या होगा, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। और जो भाई देखो, मैं आपको क्लियर बताऊं, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना पाथवे, ये आपके पेपर में मतलब आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, ये पेपर में कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो एक एक करके इसको शुरू करते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, ये है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया। ये कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। अब जैसे मैं एक सेल बना देता हूं, ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म में क्या आ गया, ये ग्लूकोज आ गया। ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं सेल का। तो ये तो क्या पार्ट हो गया हमारा, ग्लूकोज हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज जो है देखो किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में। इस स्टेप को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना किसमें, पायरुवेट में। तो ये कहां हुआ, साइटोप्लाज्म में। अब पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन होता है और पायरुवेट 3 कार्बन होता है, साथ में यहाँ पे एनर्जी बन जाएगी। अब ये जो पायरुवेट है ये 3 तरीके से आगे बढ़ता है। तो देखो, पायरुवेट पहले क्या होगा, यहाँ पे अगर हम अपनी बात कर लेते हैं, चलो ह्यूमन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारी बॉडी में जो सेल के अंदर पायरुवेट बना ना, ये सेल के अंदर ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, पावर हाउस भी बोलते हैं ना इसको। तो ये जो पायरुवेट है कहाँ चले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी और वाटर में। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। तो हुआ क्या, सबसे पहले ग्लूकोज आया, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में। फिर पायरुवेट जो है वो हमारे सेल के अंदर ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें गया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे एक रिएक्शन हुई जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनी। एनर्जी जो यहाँ पे बनती है बहुत ज्यादा बनती है, काफी अमाउंट में बनती है। तो ये हमारा क्या होता है, एयरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एयरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या होता है, ये हो गया पायरुवेट, जो कि कहां जाता है, मसल सेल में। ठीक है, जैसे मसल सेल में पायरुवेट प्रेजेंट है तो वहां पे ना ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पायरुवेट है वो ब्रेक हो जाता है लैक्टिक एसिड में। कहां ब्रेक होता है, ध्यान से समझना, हमारे मसल्स में। जैसे तुमने देखा होगा कि भाई हम मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं, अब फुटबॉल हम बहुत देर से खेल रहे हैं, खेलते जा रहे तो एक टाइम के बाद हमें क्या लगेगी, थकान। वो थकान क्यों लगती है, क्योंकि हमारी मसल्स में क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में क्रैम्प भी आते हैं। साथ में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बनेगी। अभी जो लैक्टिक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन होता है इसमें। देन ये हो गया हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ये मसल्स में होगा। अब लास्ट हमारा आता है ईस्ट वाला। ईस्ट वाला क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये कहाँ होगा, ईस्ट के अंदर। ठीक है, ईस्ट के अंदर होगा। और यहाँ पे पायरुवेट से क्या बनेगा, फिर इथेनॉल। इथेनॉल मतलब जो अल्कोहल यूज होती है वो बनेगी। ठीक है, तो जो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे अल्कोहल वगैरह बनती है वहां इसका इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन का, ईस्ट की मदद से। तो इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी बना। इथेनॉल जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है तुम लोग जानते हो, अगर मतलब जानते हो तुम हो ही तो प्लीज कमेंट करना इसको, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पाथवे हो गया जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। भाई अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ना इसको याद रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज से बना पायरुवेट, फिर पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे एनर्जी जो है 38 एटीपी बनते हैं। एक्चुअल में जो एटीपी है वो यहाँ पे 38 बनते हैं। और फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा कि वो मसल्स में होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प भी आते हैं, क्वेश्चन तुम्हें आता है। फिर इथेनॉल जो है वो बनता है किसमें, ईस्ट की प्रेजेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है। ये भी एक प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में जो है इसका यूज होता है। तो ये हमारा पाथवे हो गया किसका, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।